Hello everyone. I hope you all are doing good, students. So today we are going to discuss and learn on the topic that is emergence of Dalit in Indian politics. Now, what do you understand? What were the major reasons, or you can say the causes for the disillusionment and dissatisfaction of Dalits that led to the emergence, that led to their emergence in Indian politics? तो जो सबसे पहला कारण है वो तो है द फेलियर ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट. तो फेलियर ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, इसमें हम क्या समझते हैं कि क्यों लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट फेल कर गया. दलित्स के इश्यूज़ को समझने के लिए, उनके राइट्स को असर्ट करने के लिए. तो पहली बात है, मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी डाला है कि जो स्टेट है वो लिबरल, जो उसका नेचर है वो कैसा होता है. लिबरल नेचर में स्टेट लोगों के राइट्स के उनको राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को रिकन्सिलिएट करता है, ग्रुप्स के साथ डिलिब्रेट करता है, बात करता है, कंसेंसस बनाता है. और ये जब इस संदर्भ में जब हम दलित के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ना तो उनकी इक्वालिटी का मुद्दा और ना ही उनकी जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा है वो ग्राउंड ज़ीरो पे इम्प्लीमेंट हो पाया. तो इसलिए उनका जो डिसइल्यूजनमेंट था, डिससेटिस्फैक्शन था लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट के साथ, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि संस्थाएं उस समय फेल कर रही थी. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के संदर्भ में भी अगर हम देखते हैं 1974-75 में जब इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस हुआ था और अतुल गोयल ने उसमें काम किया है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से संस्थाएं वीक हो रही थी. तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है इमर्जेंस ऑफ दलित in Indian politics was the failure of new social movements. अब ये न्यू सोशल मूवमेंट्स क्या है, नव सामाजिक आंदोलन क्या है? तो नव सामाजिक आंदोलन आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि सामाजिक आंदोलन और नव सामाजिक आंदोलन दो आंदोलन जो हैं टाइप्स होते हैं आंदोलन के. न्यू सोशल मूवमेंट्स बेसिकली दे वे मोर कंसर्न विद द इशू बेस्ड मूवमेंट्स. अब इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ट्राइबल राइट्स से रिलेटेड, महिलाओं के जो राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे आंदोलन हुए. पर ये जो आंदोलन, ये जो मूवमेंट्स, न्यू सोशल मूवमेंट्स हुए और अभी भी हो रहे हैं, और 1980s में बहुत शुरुआती दौर में उसकी शुरुआत हुई. तो 1980s के एकदम शुरुआत से जब ये मूवमेंट शुरू हुए तो उस समय भी ये मूवमेंट बहुत हद तक इनमें अपने इंटरनल डिविजन्स रहे बहुत मुद्दों को लेकर. तो इस मूवमेंट ने भी बहुत हद तक सकारात्मक तरीके से दलित इश्यूज़ पे उतना ज़्यादा अपने जो है उनके अधिकारों के मुद्दों को एड्रेस नहीं किया. तीसरा जो कारण जो रहा है, जो रजनी कोठारी बताते हैं कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स में, वो कहते हैं कि तीसरा कारण है लेफ़्ट पार्टी मूवमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा उनके काम में उस तरह से सकारात्मकता नहीं दिख पाई, क्योंकि उन लोगों ने आइडियोलॉजिकली तो बहुत हद तक उन लोगों ने काम किया, पर जब ग्राउंड ज़ीरो की बात आई, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई, पॉलिटिकल असर्शन के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए, तो बहुत हद तक वो काम नहीं कर पाया. तो these were the basic reasons, students, that had led to the disillusionment and dissatisfaction among us Dalits. और यही वो कारण था, यही वो कड़ी थी जिससे क्वेश्चन इमर्ज हुआ एक न्यू आइडेंटिटी के लिए, न्यू राइट्स के लिए, न्यू असर्शन के लिए. और क्योंकि वो अब तक अनआंसर्ड रहा बाय उनके पॉलिटिकल लीडर्स, बाय पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, तो इसलिए एक अर्ज था एक न्यू ऑटोनोमस दलित पॉलिटिक्स के लिए. और जब तक ये मुद्दा एड्रेस नहीं हो जाता तब तक जो दलित मूवमेंट है उसको उस तरह का एक लेवरेज नहीं मिलता. तो यही वो समय था जिस समय देयर वाज राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास. तो मिडिल क्लास के राइज ने भी कहीं ना कहीं दलित के मुद्दे को एक नया प्लेटफॉर्म दिया और उनके अर्ज को, उनके कम्युनिटी के अर्ज को थोड़ा सा एक प्रोत्साहन दिया. इस तरह से दलित मूवमेंट का, दलित जो इश्यूज़ हैं उसका सोशल बेस कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता चला गया और उन लोगों ने अपने अधिकारों को, अपने जो मुद्दे हैं उनको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में, पब्लिक जगह में सेंसिटाइज करना धीरे धीरे शुरू कर दिया. तो यही वो समय था जिस समय उनका सोशल बेस ब्रॉडन हुआ. और एलिनोर ज़िलियट ने भी अपने एक बहुत अच्छे जो उनके आर्टिकल है उसमें उन्होंने लिखा है कि दिस वाज द यू कैन से द राइट time when Ambedkar was rediscovered as a universal icon
of Dalit identity and symbol of their aspirations. तो इस तरह से जो वो दौर है, एक वैक्यूम था, और इस वैक्यूम में एक नए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी जो उनके असर्शन को, उनके राइट्स को, उनकी डिग्निटी को, उनके इश्यूज़ को एक प्लेटफॉर्म दे पाए एक नए सिरे से. तो ये एक पूरा एक जर्नी रहा, और ये disillusionment had led to the rise of a new space for Dalit in Indian politics. Thank you, students. In next video, I'll come to you, and we will learn more about the emergence of Dalit in Indian politics. How did they emerge, and what was the Dalit movement, and what were the major issues involved in it. Thank you. Have a nice day, and take care of your health.